फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं, वो है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के टॉपिक्स क्लियर करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके मैचिंग में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ये पूरा पीडीएफ 100 वन लाइनर क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए 100% ये बेनिफिट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो सबसे पहले याद रखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किसके लिए था? ओजोन परत की रक्षा के लिए। और कब आया था? 1987 में, लेकिन 1989 में ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव बीन सेट बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए कितने? तो 17 गोल और यहाँ पर 169 टारगेट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 2030 में इसका टारगेट वर्ष रखा गया है, 2015 से 2030 तक के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमडीजी। हाउ मेनी गोल्स वर देयर इन एमडीजी, जिसको कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो 8 टारगेट थे और इसका जो टाइम था 2000 से 2015 था, और 2015 के बाद आ गया था आपका एसडीजी, जिसका कि टारगेट ईयर है 2030। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, और इस बार भी जनवरी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन था। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है गुरुग्राम, भारत में। When was India's National Action Plan on Climate Change launched? भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई थी? 30 जून 2008 में। How many national missions are there under the NAPCC? तो जो राष्ट्रीय मिशन थे उसमें कितनी योजनाएं शामिल की गई थी? तो 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल किए गए थे। इन विच ईयर वॉज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? 1986। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है मैचिंग में कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, तो इस तरीके के ये जो अधिनियम है, मॉन्ट्रियल है, इन सबको मैचिंग में भी पूछा जाता है। Who led the famous चिपको मूवमेंट इन उत्तराखंड इन 1973। तो चिपको आंदोलन जो आया वो 1973 में था, उत्तराखंड में स्टार्ट किया था सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट साइन इन 2015। 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था, कब हुआ था? 2015 में। उसका उद्देश्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री से नीचे और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1972 में। व्हाट इज एसडीजी गोल 13। एसडीजी का गोल 13 कौन सा है? क्लाइमेट एक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब आया था? जल प्रदूषण निवारण 1974। जैसा कि मैंने कहा, एक्ट पूछे जाएंगे, उनके ईयर हो सकते हैं या एक्ट के साथ उनके डिस्क्रिप्शन पूछे जा सकते हैं कि ये किसके लिए था। तो इस तरीके से ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है, यही आपके आगे चल के मैचिंग के क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बनेंगे। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया था? 1981 में। कितना इजी है पढ़ना। मेन टॉपिक जो एग्जाम में आ रहे हैं, टू द पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन 72 की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण कार्यक्रम है उसे क्या कहते हैं? यूएनईपी, और उसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड इन विच ईयर। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में। विच इंटरनेशनल ट्रीटी फोकसेस ऑन रेगुलेटिंग ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो खतरनाक कचरे की सीमा पार संचालन को विनियमित करने पर केंद्रित है? तो बेसल कन्वेंशन 1989।
The Silent Valley movement was launched in which Indian state to protect the moist evergreen forest? नम सदाबहार वन की रक्षा के लिए किस भारतीय राज्य में साइलेंट वैली आंदोलन शुरू किया गया? तो केरला में 1973 में। What is the primary target of SDG Goal 14? अब SDG Goal 14 में कौन सी चीज आती है? लाइफ बिलो वाटर, जल के नीचे जीवन, महासागर, समुद्र, समुद्री संसाधनों का संरक्षण इसमें आता है। MDG गोल 7 का टारगेट क्या है? MDG गोल 7 में आता है पर्यावरण की सुनिश्चितता, स्थिरता। द एपिको मूवमेंट, एक चिपको मूवमेंट हो गया, ये है एपिको मूवमेंट इन कर्नाटका वॉज इंस्पायर्ड बाई विच नॉर्थ इंडियन एनवायरमेंटल मूवमेंट? तो वो है चिपको आंदोलन, यानी एपिको आंदोलन कर्नाटका में जो आया 83 में, वो चिपको आंदोलन से प्रेरित था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन, भारत का वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में। विच इंटर गवर्नमेंटल बॉडी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय UNEP एंड WMO टू असेस क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन का आकलन करने के लिए UNEP और WMO द्वारा किस अंतर सरकारी निकाय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर IPCC होगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इन 1988। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कई बार। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल कब आया था? 1988 में, और उसका फुल फॉर्म आता है IPCC का। क्वेश्चन नंबर 26, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं NGT ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश अंडर विच एक्ट? तो 2010 के तहत आया है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। विच ग्लोबल प्रोटोकॉल डील विद सेफ्टी इन द हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMOs के प्रबंधन, परिवहन और उपयोग में सुरक्षा से संबंधित है? बायो सेफ्टी पर कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो कि आया 2000 में। What is the main goal of नगोया प्रोटोकॉल? नगोया प्रोटोकॉल आया 2010 में, और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का निष्पक्ष और न्याय संगत साझाकरण। क्वेश्चन नंबर 29, द नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज प्राइमरली लेड बाय विच एक्टिविस्ट? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने। कौन सा NAPCC मिशन वनीकरण के माध्यम से कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रखता है? तो हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑफ फॉर अ ग्रीन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 31, What is the primary target of SDG Goal 15? SDG Goal 15 में क्या है? भूमि पर जीवन। 14 में क्या था? गोल 14 में था जल के नीचे, धरती के नीचे का जीवन, यानी समुद्री चीजों की बात हो रही थी। 15 में क्या है? भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, और वो था लाइफ अंडर वाटर। तो 14 और 15 दोनों मिलते जुलते हैं, ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो दोनों आ जाएंगे आपको। रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वॉट? जो रामसर कन्वेंशन है वो किसके लिए अंतरराष्ट्रीय संधि है? वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, जिसको दलदली भूमि भी कहते हैं। 1971 रामसर ईरान में हस्ताक्षरित हुआ था। वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन अ क्लाइमेट चेंज? याद रखिएगा UNFCCC का फुल फॉर्म भी आता है। इसका सचिवालय कहाँ है? बोन, जर्मनी में। Which movement was started in 1730 in Rajasthan where 363 Bishnoi sacrificed their lives to protect खेजड़ी trees? 1730 में राजस्थान में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ जहां 363 बिश्नोइयों ने खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? बिश्नोई आंदोलन था अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 35, किगली अमेंडमेंट इज एन अमेंडमेंट टू विच ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल? किगली संशोधन किस वैश्विक पर्यावरण प्रोटोकॉल का एक संशोधन है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन है ये। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डज द एब्रिविएशन REDD प्लस रेड प्लस स्टैंड फॉर इन अ क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन? तो जलवायु परिवर्तन में रेड का क्या अर्थ है? रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, वनों की कटाई, वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना। Which historic summit is also known as the Earth Summit held in Rio Janeiro in 1992? तो UNCED United Nation Conference on Environment and Development। The Agenda 21 adopted at the Rio Earth Summit
एजेंडा 21 जो कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 1992 में अपनाया गया था, किसका ब्लूप्रिंट है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में सतत विकास का। What is the primary focus of the Stockholm Convention? स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि 2001 में आया, इसका मुख्य फोकस क्या था? लगातार बने रहने वाले कार्बनिक प्रदूषक, पीओपी का फुल फॉर्म आता है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। जंगल बचाओ आंदोलन began in 1982 in which reason against replacing natural teak forest with commercial साल। प्राकृतिक सागौन के जंगलों को व्यावसायिक साल से बदलने के खिलाफ 1982 में जंगल बचाओ आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो बिहार का सिंहभूम जिला जो कि अब झारखंड में है। Which NAPCC mission focuses on expanding solar energy capacity in India? तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। What is SDG गोल 6? SDG के गोल 6 में क्या चीज है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। मीना माता कन्वेंशन, मीना माता आपको पता है जापान में हुआ था, जब पारे की बहुत ज्यादा मात्रा पानी में घुली थी। तो ये किस चीज के लिए है? कि पारे के प्रतिकूल प्रभाव से मानव स्वास्थ्य पर्यावरण की रक्षा के लिए 2013 में आया मीना माता कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 44, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची प्रकाशित करता है, उसका क्या नाम है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन विच सिटी वॉज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च्ड जॉइनली बाय इंडिया एंड फ्रांस? 2026 के जनवरी में पूछा गया था कि इंडिया और फ्रांस वाली बात की किस शहर में किया गया था और कौन कौन ज्वाइंट थे इसमें? तो इंडिया और फ्रांस, और ये जो लॉन्च किया गया था पेरिस फ्रांस में 2015 में COP21 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 46, हैजारस वेस्ट मैनेजमेंट इन हैंडलिंग रूल्स इंडिया वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? खतरनाक अपशिष्ट नियम पहली बार कब आया था? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी के गोल 7 में क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। द ब्रेटलैंड रिपोर्ट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 1987 में प्रकाशित ब्रेटलैंड रिपोर्ट का आधिकारिक शीर्ष क्या है? अवर कॉमन फ्यूचर, जिसने सतत विकास को परिभाषित किया। क्वेश्चन नंबर 49, विच एनवायरमेंट एक्ट इन इंडिया वॉज पास्ड एज अ डायरेक्ट फॉल आउट ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी के सीधे परिणाम के स्वरूप कौन सा पर्यावरण अधिनियम बनाया गया था? पर्यावरण अधिनियम 1986। हु इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया? जल संरक्षण आंदोलनों से जुड़े भारत के जल पुरुष यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। तो 50 क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट किए हैं, 50 क्वेश्चन और बाकी है। पूरे 100 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो आधे से ज्यादा एनवायरनमेंट आपका कवर हो जाएगा। वियना कन्वेंशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ओजोन परत का संरक्षण 1985 में आया, 85 में वियना। NAPCC मिशन हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना चाहता है, कौन सा? तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ये मिशन जो है NAPCC के 8 मिशन है, उसी में से ये जो मिशन है ये रक्षा करना चाहता है। SDG गोल 11 में क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 54, द साइट्स ट्रीटी रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड इन व्हाट? तो साइट संधि किसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करती है? तो इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजाति 73 में आया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF लोकेटेड? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 56, इन विच ईयर द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट पास्ड इन? सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम आया 1991 में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रोटरडम कन्वेंशन जो कि 1998 में आया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया। Which NAPCC mission focuses on improving energy efficiency in energy intensive industry? National Mission for Enhanced Energy Efficiency। SDG गोल 12 में क्या है? देखिए सारे के सारे गोल यहाँ पर आपको मिलते जा रहे हैं, आपको बस याद रखना है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तरुण भारत संघ इज एन NGO एसोसिएटेड विद विच एनवायरमेंटलिस्ट? तरुण भारत संघ किस पर्यावरण विद से जुड़ा है? राजेंद्र सिंह।
In which year was the National Forest Policy formulated in independent India? 1952 में आई थी, रिवाइज हुई थी 88 में. The Save those trees और Save Western Ghats मार्च टू प्लेस इन विच डिकेड? पश्चिमी घाट बचाओ किस दशक में आया था? 1980s में. विच NAPCC मिशन एम्फेसाइज क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस? यानी कौन सा NAPCC मिशन जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों पर जोर देता है? तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन. मेन गोल ऑफ MDG गोल 1. हर बार पूछा जाता है कि MDG और SDG का गोल 1 क्या है, तो दोनों में ही पावर्टी से रिलेटेड है, हंगर से रिलेटेड है. 65 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन किस वर्ष अपनाया गया? 1994 में. वेयर इज द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर? IUCN का वैश्विक मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में. In which year were the coastal regulation zone notification first issued in India? भारत में तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना पहली बार कब आई थी? 1991 में. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बाली एक्शन प्लान? बाली एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य था 2012 के बाद UNFCCC के तहत दीर्घकालिक सहकारी कार्रवाई के लिए एक व्यापक प्रक्रिया शुरू करना. विच एजेंसी मैनेज द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी? तो उसका क्या आंसर होगा? विश्व बैंक ट्रस्टी के रूप में काम करता है, जिसमें UNEP और UNDP कार्यान्वयन एजेंसीज हैं. द ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF वॉज ऑफिशियली एस्टैब्लिश ड्यूरिंग विच UNFCCC COP? तो COP 16 इन कानकून. आया है ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में. द नेशनल वाटर मिशन इज वन ऑफ द 8 मिशन अंडर विच नेशनल फ्रेमवर्क? तो NAPCC. SDG लक्ष्य 1 जैसा कि MDG में था नो पॉवर्टी, इसमें भी नो पॉवर्टी. SDG 2 में है जीरो हंगर. SDG 3 में है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग. 4 में है क्वालिटी एजुकेशन. SDG 4 में है क्वालिटी एजुकेशन. क्वेश्चन नंबर 76. व्हाट इज द फोकस ऑफ SDG गोल 5? SDG गोल 5 में क्या है? जेंडर इक्वालिटी. SDG 8 में है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. SDG 9 में उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास. SDG 10 रिड्यूस इनइक्वालिटीज. क्वेश्चन नंबर 80. SDG लक्ष्य 17 में पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. क्वेश्चन नंबर 81. इन विच ईयर वॉज द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट पास्ड इन इंडिया? 2006 में. क्वेश्चन नंबर 82. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन फॉर सस्टेनेबल अर्बन हैबिटेट इज कॉल्ड व्हाट? तो सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन. यहाँ पर प्लाचीमाड़ा संघर्ष केरल में किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ एक प्रसिद्ध जल निकासी विरोधी आंदोलन था? कोका कोला, जो कि 2000 के अर्ली में आया था. फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन अ क्लाइमेट चेंज वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर ड्यूरिंग विच मेजर इवेंट? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि 1992 में आया. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स किस वर्ष अनुसूचित किए गए थे? 2011 में और 2012 से प्रभावी हुए. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल करेंटली इन फोर्स इन इंडिया वर अपडेटेड इन विच ईयर? तो 2016 में अपडेट किए गए. व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ नवधान्या मूवमेंट फाउंडेड बाय डॉक्टर वंदना शिवा? जैव विविधता संरक्षण, जैविक खेती और बीज बचाव के लिए. Which country hosted COP21 summit where the Paris Agreement was adopted? France 2015 में. पढ़ते जाइएगा साथ साथ. इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौता किस वर्ष लागू हुआ? 2017 में. What is the unique eligibility criterion for country to join the international solar alliance? यानी उसके लिए मानदंड क्या थे? कर्क रेखा मकर रेखा के बीच पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्थित सनशाइन देश. ये भी आया है कर्क रेखा और मकर रेखा वाला. NAPCC की मिशन को क्या कहा जाता है जो ज्ञान साझाकरण से जुड़ा है? तो नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड मेजरली इन विच recent year to redefine forest land? 2023. प्राइमरी टारगेट ऑफ MDG गोल 2 सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा. गोल 3 MDG का प्रमोट जेंडर इक्वालिटी. MDG का गोल 4 रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी. MDG गोल 5 इम्प्रूव मैटरनिटी हेल्थ.
6 में कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया अदर डिसीज। MDG गोल 8 में था डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। और क्वेश्चन नंबर 100 हिस्टोरिक मार्केश समझौता किस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए विस्तृत नियम पुस्तिका प्रदान करते हैं, तो क्योटो प्रोटोकॉल। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वन लाइनर आपको चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए और लाइक एंड शेयर करिए।